हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटा भाई क्लासेस। तो जैसा कि आपको पता है हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रही है, तो इसका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं आज। और चैप्टर का नेम क्या है? वाटर रिसोर्सेज। कौन चैप्टर बच्चों? वाटर रिसोर्सेज। इट इज चैप्टर 3 ऑफ ज्योग्राफी। तो इसके आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू और उससे डेवलप होने वाले सभी टाइप के 1 मार्क क्वेश्चंस को। उसी साथ साथ हम बीच बीच में क्या डिस्कस कर लेंगे कि अगर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो उनसे 1 मार्क, 3 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 5 मार्क्स कौन कौन से क्वेश्चन में कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कौन सा क्वेश्चन इनमें से बन सकता है। तो आप एक पेन और एक नोटबुक या पेपर लेकर के बैठिएगा और बीच बीच में क्या करेंगे आप? नोट। तो इसी के साथ करते हैं स्टार्ट। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक गिलास पानी लेकर के बैठिए और बीच बीच में पानी की क्या लेनी है? सिप लेते रहना है, जिससे कि आपको क्या नहीं आएगी? ड्राउजीनेस, यानी नींद नहीं आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 1, डैम्स कैन बी कैटेगराइज्ड एज लार्ज और मेजर और स्मॉल डैम्स अकॉर्डिंग टू किस चीज के बेसिस पर हम डैम्स को 3 क्लास में कैटेगराइज कर सकते हैं? लार्ज या मेजर या फिर स्मॉल। दिस इज अकॉर्डिंग टू इट्स हाइट। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू इट्स हाइट। क्वेश्चन नंबर 2, हु प्राउडली प्रोक्लेम डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो इसमें कोटेशन दे रखा था और उनका नाम क्या है? फर्स्ट, कौन थे वो? हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नाम क्या था? जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने क्या बोला कि डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, क्योंकि इनको पता था कि वेस्ट वाटर को कैसे किस में यूटिलाइजेशन करना है? एनर्जी रिसोर्स में यूटिलाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 3, द सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट अक्रॉस विच रिवर। तो इसका आंसर हो बेटा क्या? नर्मदा रिवर। कौन सा है? नर्मदा रिवर। Question number 4. In Gujarat, the Sabarmati Basin farmers were agitated and almost caused a riot over the high priority given to water supply in किस रीजन में? बेटा अर्बन एरियाज को क्या दी जा रही थी? वाटर सप्लाई को प्रायोरिटी दी जा रही थी, इसलिए साबरमती जो रिवर बेसिन है उसमें फार्मर्स क्या बोल गए? इनके अगेंस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, द विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट आर इन्वॉल्व इन कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। तो पहले सबसे पहले देखना है कि कृष्णा और गोदावरी है कहां पर। इसको हटाते हैं, कृष्णा गोदावरी देखते हैं सीधे बस। ओके, तो मैंने कहा दिस इज गुजरात और ये है इंडिया का वाला पार्ट। तो ये इस तरीके से गोदावरी और उसके नीचे क्या है? कृष्णा, और नीचे क्या है? कावेरी। तो कौन कौन से स्टेट्स में होगा? अब इसमें देखिए अंदाजा लगाइए। पंजाब एंड हरियाणा में हो नहीं सकता क्योंकि नॉर्थ के हैं। केरला एंड तमिलनाडु होगा नहीं क्योंकि बिल्कुल साउथ के हैं, क्योंकि इसके नीचे एक और रिवर है क्या? कावेरी, और यहाँ क्या है? पेरियार रिवर। कर्नाटका एंड तमिलनाडु होगा नहीं, क्यों? कर्नाटका लाइज ऑन दिस रीजन। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। और तमिलनाडु का बिल्कुल यहाँ पर, इसलिए सी नहीं होगा, इसलिए कौन सा होगा? बी। कौन कौन सा? मैं लिख देता हूँ, कर्नाटका और इसके अलावा कौन सा बच्चों? तमिलनाडु। कौन सा? कर्नाटका एंड तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 6, मैनी ड्रम्स वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड, व्हाट हैव ट्रिगर्ड फ्लड ड्यू टू। किसकी वजह से? देखिए बहुत सारे डैम्स को हमने बनाया जिससे फ्लड को रोक सकें, लेकिन वहां पे क्या हुआ? फ्लड आ गया, बाढ़ आने लगी। क्यों? बिकॉज सफाई नहीं हुई और जो सेडिमेंट रिवर्स में बह कर आ रहे थे वो नीचे उसकी जो बेसिन है, यानी जो डैम बना है उसके नीचे रिवर बेड है उसमें बैठते गए। नीचे नीचे बढ़ गई क्या? मिट्टी। ऊपर ऊपर क्या रह गया? पानी। तो इसका आंसर क्या होगा? सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वेयर। क्वेश्चन नंबर 7, द फ्लड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात इन 2006 have not only devastated life and property but also caused। क्या क्या किया इसने? कहां पर? महाराष्ट्र और गुजरात में। कब? 2006 में। बेटा देखो मैंने यहाँ पर एक नोट पर सर्कल किया है ना। तो बेटा तुम जब भी बोर्ड में क्वेश्चन देखोगे, नोट लिखा हो कहीं पे भी, सबसे पहले आप क्या करोगे? उसके नीचे एक अंडरलाइन करोगे। जो भी पेन आप यूज करते हो उससे क्या वर्क करोगे? अंडरलाइन करोगे, जिससे कि आप जब क्वेश्चन पढ़ो या दोबारा से क्वेश्चन जब पढ़ो तो गलती नहीं कर दो कि इसमें इन सपोर्ट पूछा है या इन अगेंस्ट पूछा है। नॉट मतलब अगेंस्ट। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? द फ्लड इन महाराष्ट्र एंड गुजरात इन 2006 हैव नॉट डेवास्टेटेड लाइफ
एंड प्रॉपर्टी ऑल्सो क्या उसने और क्या किया, इसने क्या किया, जमिंग ऑफ द वाटर सप्लाईज नहीं, सेडिमेंटेशन इन द रिवर नहीं, इसने क्या किया, एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन। क्वेश्चन नंबर 8, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स ऑल्सो इंड्यूस, क्या इंड्यूस करते हैं मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स में, देखो उससे अर्थक्वेक होता है क्योंकि एक जगह पर्टिकुलर एरिया पे क्या बढ़ जाती है, क्या बढ़ती है बच्चों, डेंसिटी बढ़ेगी। मान लीजिए हमने डैम बना दिया तो उसकी वजह से क्या बढ़ रही है, वहाँ पे डेंसिटी बढ़ रही है। इसके अलावा पॉल्यूशन भी इंड्यूस होता है और वाटर बॉर्न डिजीजेस भी इंड्यूस होती हैं, इसलिए क्या, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेज पीपल इन हिल्स एंड माउंटेन्स बिल्ड डाइवर्स चैनल्स, हिल्स और माउंटेन्स में क्या है, उनको बोलते हैं गुल्स एंड कुल्स, क्या, गुल्स एंड कुल्स। 10th, टू स्टोर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग was commonly practiced drinking water in, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यूज ड्रिंकिंग वाटर के लिए कॉमनली कहाँ किया जाता था बच्चों, इट वॉज इन राजस्थान। देखो असम में मिल जाता है, गुजरात में, वेस्ट बंगाल, तीनों जगह पानी आराम से मिलेगा, लेकिन राजस्थान में नहीं मिलता था, इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग का किस लिए यूज किया जाता था, पीने के पानी के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, पीपल डेवलप्ड इंड्यूडेशन चैनल्स टू इरिगेट देयर फील्ड्स इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ, किस जगह के फ्लड प्लेन्स को, बंगाल, बिल्कुल यस, लेकिन आंसर क्वेश्चन सारे पढ़ोगे बंगाल, असम, राजस्थान और गुजरात, गुजरात नहीं, राजस्थान नहीं, असम नहीं, क्या, कौन सा, बंगाल। इन बीकानेर, फलौड़ी एंड बाड़मेर रीजन ऑफ राजस्थान ऑलमोस्ट ऑल द हाउसेस हैड अंडरग्राउंड टंकास, टंकास किस लिए होते थे, जिससे कि जो रेन वाटर है उसका पानी को स्टोर किया जा सके। स्टोरिंग टेबल्स नहीं, स्टोरिंग सीरियल्स नहीं, स्टोरिंग हाउस होल्ड आइटम्स नहीं, स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर, यस। नेक्स्ट, पोलर पानी इज रेफर टू एज, पोलर पानी क्या है, इट इज सिस्टम ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग या फिर रेन वाटर को हम क्या बोलते हैं, और पोलर पानी। गेंडाथुर और रिमोट बैकवर्ड विलेज इज इन, कौन सी जगह बच्चों ये, मैसूर, पॉसिबिलिटी कम है। Which of the following is the first and only state in India to have made rainwater harvesting structure compulsory? हुआ क्या बच्चों, चेन्नई में जो वाटर लेवल था डेट बैंड बियॉन्ड 2000 फीट, 2000 फीट से नीचे चला गया पानी का लेवल। हम लोगों के यहाँ जो लोकल एरिया में निकलता है पानी वो अप्रॉक्स 200-300 फीट्स पे निकलता है, वहाँ चला गया 2000 फीट से नीचे, वहाँ पे भी कैसा पानी, पॉल्यूटेड वाटर। इसलिए गवर्नमेंट ने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो था जो उसने क्या किया, वहाँ पे पानी की समस्या को ख़त्म करने के लिए उन्होंने क्या किया, बोल दिया भैया सब लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को कंपल्सरीली क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करोगे। तो चेन्नई कहाँ पर है, तमिलनाडु। इसके लिए सत्यमेव विजयते का आप एक एपिसोड दे सकते हैं वाटर पर। क्वेश्चन नंबर 16, द परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर टू एग्जिस्ट एज ओशियंस इज, एग्जिस्ट में ओशियंस में कितना परसेंट वाटर एग्जिस्ट करता है, वाटर का टोटल कितना, 96%, कितना 96.5%, कितना परसेंट, 96%, 3% किसमें है बच्चों, ग्लेशियर्स में। द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर इन द अर्थ इज, फ्रेश वाटर कितना बच्चों, 2.5%, 2.5% अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। द परसेंटेज ऑफ फ्रेश वाटर एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर इज 70%, आइस शीट और ग्लेशियर्स की फॉर्म में कितना परसेंट फ्रेश वाटर है, 70%, यानी किसका, फ्रेश वाटर का 70% क्या है, आइस और आइस शीट्स और ग्लेशियर। नेक्स्ट, इंडिया रैंक्स डैश इन द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम, यानी कि पानी, वाटर कितना पर, यानी कि एक पर्सन कितने टाइम, 1 एनम, एक साल, यानी कि एक इंसान के लिए कितना पानी चाहिए, कितने टाइम में, एक साल में। तो कितना अवेलेबल करा पाते हैं हम, 133, सॉरी इट इज रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड, कितनी रैंक है, 133, 133, कितनी रैंक है इंडिया की, 133। नेक्स्ट, द टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया are estimated at dash square
किलोमीटर पर एनम। कितना बेटा? 1897। इसको ऐसे याद रखना कि 1 के बाद क्या आना चाहिए? 789 ये आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया? गलत किया। क्या किया? 1897। पहला तरीका ये है याद करने का। दूसरा ये है कि 8050 वोल्ट का 8057 था, उसकी जगह क्या है यहाँ पर? 1897। 57 यहाँ 97 बोलते हैं ना, तो 1897। क्वेश्चन क्या है? टोटल रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया आर एस्टिमेटेड एट कितने स्क्वायर किलोमीटर पर एनम? 1897। According to Falkenmark, water stress occurs when water availability is less than dash cubic meter per person per day. कितना? 1000 क्यूबिक मीटर। कितना? 1000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर डे। अगर इससे कम वाटर अवेलेबल है तो क्या होगा? क्या अगर होगा? वाटर स्ट्रेस। इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल फ्रेश वाटर कैन बी ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम। फ्रेश वाटर कहाँ से मिलता है बेटा? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में जो फ्रेश वाटर हम पी रहे हैं वो कहाँ से मिल रहा है? पहला प्रेसिपिटेशन से मिलता है, बिल्कुल। सरफेस रन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ रिवर वाटर, लेक, ये। और इसके अलावा क्या? ग्राउंड वाटर से भी मिलता है। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 23, इन इंडिया टुडे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कितने परसेंट बनती है बच्चे? 22%। कितना परसेंट? 22%। किससे मिलती है? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द स्मॉल रिवर्स ऑफ इंडिया हैव बीन टर्न्ड इनटू किसमें बेटा? होली स्ट्रीम्स। कोशिश बहुत कर रही है गवर्नमेंट, बट ड्यू टू सम रीजंस, लोगों की आदतें, हमारा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हम राख देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं खंडित, वो भी सब किसमें विसर्जित करते हैं? रिवर्स में। नहाते हम जाके किसमें? रिवर्स में। किसी डेथ हो जाती है उसकी अस्थियां किसमें? रिवर्स में। जो भी इसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, यानी जो भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस होते हैं बसे हुए, वो किस में जाते हैं? रिवर्स में। बहुत सारी जगह जो सीवेज वेस्ट है वो किस में जा रहा है? रिवर में। कोशिश तो गवर्नमेंट बहुत कर रही है लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो होली स्ट्रीम्स में तो आप तक कर नहीं पाए। पॉइजनस स्ट्रीम्स किया, लेकिन ज़्यादा हमने क्या किया? टॉक्सिक स्ट्रीम्स। किसमें? पॉइजनस होती तो बेटा पॉइजन होता, पानी पीते तो मर जाते, तो पॉइजनस नहीं होगा। इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे क्या? टॉक्सिक, खतरनाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैम्स, लेक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वर एक्सटेंसिवली बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। बेटा इसको बनवाया चंद्रगुप्त मौर्य, और फिर इसको रिपेयर करवाया। रिपेयर जो करवाया वो बहुत सारे लोगों ने करवाया। इन्होंने भी करवाया, हर्ष ने भी करवाया, अशोक ने भी करवाया, ठीक है। लेकिन जो इरिगेशन सिस्टम बिल्ड होने चालू हुए वो किसके रीजन में हुए? चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एविडेंस ऑफ सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन वर्क हैव बीन फाउंड इन। सोफिस्टिकेशन यानी कि उस ट्रेडिशन के टाइम के अकॉर्डिंग बहुत डीप यानी बहुत कॉम्प्लेक्स काम किया गया हो, तो कहाँ हुआ था बेटा? कलिंग में भी हुआ है, नागार्जुनकोंडा में भी हुआ और बेन्नूर में भी हुआ है। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक बिल्ड इन द 11th सेंचुरी। बेटा एक लेक थी भोपाल लेक, और जो भोपाल लेक है इसी के चारों तरफ कौन सी सिटी बेटा बसी हुई है? मैं कह रहा हूं ये क्या है? कौन सी लेक? भोपाल लेक। और नाम किस पे पड़ा? भोज सागर, ठीक है। जो राजा था राजा भोज, किसके नाम पर? राजा भोज। वहाँ का जो राजा था भोपाल का, उसका नाम पे इस रिवर, इस लेक का नाम पड़ा। और इसी के चारों तरफ जो ये बसा हुआ है ना, ये इसी को हमने नाम दिया क्या? भोपाल। यानी कि जो लेक है भोज सागर लेक है, उसके चारों तरफ बसा हुआ सिटी। तो ये किस टाइप की लेक है? लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक बिल्ट इन द 11th सेंचुरी। हौज खास इन दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय। किसने कंस्ट्रक्ट कराया बेटा? इल्तुतमिश। किसने? इल्तुतमिश। बेटा ये डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं बहुत एक दो बार रिपीट करके आगे बढ़ रहा हूँ। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स वेयर द मैनी यूसेस ऑफ इम्पाउंडेड वाटर आर इंटीग्रेटेड विद वन अनदर इज कॉल्ड, उसको बोलते क्या? डैम। समझो क्वेश्चन क्या है? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स वेयर द यूसेस ऑफ द इम्पाउंडेड वाटर आर इंटीग्रेटेड विद वन अनदर। कैसे? एक तो फ्लड कंट्रोल है ना,
फ्लड को रोकता है, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है ना, इसके अलावा और भी काम, सॉइल इरोजन टाइप की एक्टिविटीज को भी रोकता है। और नीड पड़ने पर, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर की जब नीड होगी, फ्रेश वाटर की जब अवेलेबिलिटी कम होगी, तो क्या अवेलेबल कराता है ये, ड्रिंकिंग वाटर। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा बच्चों, डैम्स। क्या, डैम्स। हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, महानदी। कौन सी रिवर है, महानदी। ट्रू फॉल्स पे चलते हैं। अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, बिल्कुल सही बात है, क्या है, ट्रू। The fresh water is mainly obtained from surface runoff and groundwater that is continually being renewed and recharged through the oxygen cycle, false। जो फ्रेश वाटर है वो इससे रिन्यू नहीं होता। It is predicted that by 2025 nearly 2 billion people will live in absolute water scarcity। बिल्कुल सही बात है, 2 बिलियन पीपल किस में रहेंगे, वाटर स्कैर्सिटी में, यानी पानी के अभाव में। नेक्स्ट, nearly 70% of the fresh water occurs in ice sheets and glaciers in Antarctica, Greenland and mountain region of the world। बिल्कुल सही बात है। फिफ्थ, a less than 40% of fresh water is stored as groundwater in the world's aquifer। गलत। फ्रेश वाटर का भी हमने देखा कितना है, कितने परसेंट, 70%। कितना, 70%। नेक्स्ट, by 2025 it is predicted that large parts of India will join countries having absolute water scarcity। बिल्कुल सही। कितने बिलियन पीपल, अभी जस्ट बात की, 2 बिलियन पीपल विल बी इन द वर्ल्ड ऑफ किसमें, वाटर स्कैर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 7, द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम। सही बात है, मेनली ड्यू टू द वेरिएशन इन सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन। बिल्कुल सही। क्वेश्चन मतलब है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स, जो पानी की अवेलेबिलिटी है किस पर डिपेंड करती है, ऑन वेरिएशंस इन सीजनल। पहला सीजनल वेरिएशन की सीजन कैसा है, वहाँ पर कितने टाइम मानसून आता है, कितने टाइम नहीं आता। दूसरा एनुअल प्रेसिपिटेशन की कितनी बारिश वहाँ होती है, इस पर मेन ये डिपेंड करता है। वाटर स्ट्रेस अकर्स व्हेन वाटर अवेलेबिलिटी इज लेस देन 2000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर डे। गलत, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कितना है, 1000। कितना है, 1000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर डे। फ्रेश वाटर कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम प्रेसिपिटेशन, सरफेस रन-ऑफ एंड ग्राउंड वाटर। फॉल्स, इट कैन बी ऑब्टेन। यहाँ पे गलत क्या लिखा है, कैन नॉट, गलत लिखा हुआ है। इसकी जगह क्या होता, क्या हो सकता था, कैन बी ऑब्टेन। 10th, वाटर स्कैर्सिटी मे बी एन आउटकम ऑफ लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। बिल्कुल सही। पॉपुलेशन कम थी तो वाटर आराम से मैनेज हो रहा था, लेकिन अब पॉपुलेशन बढ़ रही तो वाटर को मैनेज नहीं कर पा रहे। 11, टू फैसिलिटेट हायर फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाटर रिसोर्सेज आर बीइंग ओवर एक्सप्लॉइटेड टू एक्सपेंड इरिगेटेड एरियाज एंड ड्राई सीजन एग्रीकल्चर। बिल्कुल सही। एक्सेस इरिगेशन कैन लीड टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। ज़्यादा इरिगेशन करना, इट कैन लीड टू इंक्रीज इन द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर। गलत, क्योंकि हम जानते हैं जितना वाटर हम एक्सपेक्ट करते हैं उसका कितना 1/10 ही अंदर दोबारा से किस में जा पाता है, ग्राउंड लेवल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैव मेड मैटर्स वर्स बाय एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। क्यों, क्योंकि जो इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने क्या किया, प्यूरिफिकेशन सिस्टम तो लगा ही नहीं। तो वो क्या करते हैं, अपना जो भी वेस्ट होता है उसको निकाल कर किस में भेज देते हैं, सीधे रिवर्स में डाल देते हैं, क्योंकि इस तरीके से वो बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। इन इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस। गलत, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका आंसर देखा था, और ये है क्या, क्वेश्चन मार्क। इसको दोबारा देखोगे और इसको याद करोगे कि कितने परसेंट बच्चे, ये गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट, समटाइम्स स्कैर्सिटी ऑफ वाटर मे बी ड्यू टू बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। बिल्कुल सही। बहुत सी बार लोग पानी के लिए हाहाकार मचता रहता है, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारा पानी अवेलेबल भी है यहाँ पर। तो इसका रीजन क्या है, रीजन है बेटा कि पानी अच्छी क्वालिटी का ना होना, यानी कि ड्रिंकेबल वाटर नहीं होना। सोचिए आपके पास एक कंडीशन हो कि आपके पास बहुत बड़ा तालाब हो, लेकिन उसमें बहुत गंदगी हो, पानी तो है बहुत सारा, बट उसमें क्या नहीं है, फ्रेश वाटर, यानी अच्छी क्वालिटी का वाटर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, इंडियाज रिवर especially the smaller ones have all turned into toxic streams। बिल्कुल सही। किसमें कन्वर्ट हो चुकी है बेटा, ये टॉक्सिक स्ट्रीम्स। यहाँ पे अगर बेटा बोले ना कि पॉइजनस, तो बेटा ये आंसर होगा गलत। पॉइजन होता तो हम पी करके मर चुके होते अब तक, इनका उनके आसपास लेने वाले लोग कैसे हो गए होते, डेड हो गए होते, और
जो भी वाटर बॉडीज में रहने वाली एक्वाटिक लाइफस्टाइल वो भी खत्म हो चुका होता। नेक्स्ट, द वाटर ऑफ द बिग रिवर्स लाइक द गंगा एंड यमुना आर स्टिल प्योर। गलत, इट इज नॉट प्योर। आपने सुना होगा यमुना का कितना बेटा बुरा हाल हो रखा है, स्पेशली कहाँ पर, दिल्ली एनसीआर में। कहाँ पर की बात कर रहा हूँ मैं, दिल्ली एनसीआर। ये तो हम लोगों की श्रद्धा है जो हम लोग फिर भी डुबकी लगाते हैं, बट दे आर नॉट स्टिल प्योर। गवर्नमेंट बहुत सारे प्रयास लगा रही है, जैसे गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था नमामि गंगे, हर हर गंगे नहीं, नमामि गंगे प्रोजेक्ट टू क्लीन द कौन सी रिवर, गंगा रिवर। यानी जो एंशियंट टाइम से गंगा रिवर का जो रूप था, जितनी प्योर थी उतनी ही पूरी रिवर को क्लीन करके मैनेज करना। क्वेश्चन नंबर 18, ओवर एक्सप्लोटेशन एंड mismanagement of water resource will impoverish this resource and cause ecological crisis। बिल्कुल सही, क्योंकि ओवर एक्सप्लोटेशन और किसकी वजह से हो रहा है, ये मिसमैनेजमेंट की वजह से ही हो रहा है। अगर सही से मैनेज करते तो इतना पॉल्यूट नहीं होता। 19th, sophisticated hydrological या hydraulic structures like dams were not constructed due to the ancient during the ancient times। गलत, बहुत सारे डैम्स बने। इवन हमने एक मूवी देखी होगी जिसमें बताई गई है कहानी किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और मूवी का नाम था, आया कुछ याद, मोहनजोदारो, है ना। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम भी हमारे यहाँ क्या हुआ करते थे, डैम्स हुआ करते थे, इसलिए आंसर बिल्कुल निराधार है, इसलिए आंसर क्या है, गलत। आगे, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य डैम्स लाइक्स एंड इरिगेशन सिस्टम वर एक्सटेंसिवली बिल्ट। बिल्कुल सही, अभी थोड़ी पहले हमने देखा। भोपाल लेक वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इट्स टाइम वाज बिल्ट ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी। गलत, कौन सी सेंचुरी, 11th सेंचुरी। हाउस खास इन दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश इन द 15th सेंचुरी। ये गलत दे रखा बेटा, इल्तुतमिश में तो करवाया, 15th सेंचुरी में नहीं हुआ। 23rd, डैम्स आर बिल्ट नॉट जस्ट टू इरिगेशन बट, इरिगेशन के लिए तो होती है, बिल्कुल सही है, बट फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, सही है। वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक यूज एंड इंडस्ट्रियल यूज, बिल्कुल सही। फ्लड कंट्रोल, सही है। रिक्रिएशन, बिल्कुल सही। तो आंसर क्या है, ये ट्रू। बेटा सभी को एक एक बार पढ़ लेना ध्यान से कि भैया सारे पॉइंट्स इसमें जो चीजें मेंशन की हैं वो रिलाई कर रही हैं या नहीं। 24th, इन द सतलुज ब्यास रिवर बेसिन, कौन सी रिवर बेसिन, सतलुज ब्यास रिवर बेसिन, द भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट वाटर is being used both for the hydral power production and domestic uses। गलत, किस लिए कर रहे हैं हम ये बेटा, बेसिकली किस लिए बनाया गया, जिससे कि हमें पावर जनरेशन मिल सके, पावर जनरेट कर सके। ओके, तो यहाँ पर डोमेस्टिक यूज के लिए नहीं था। आगे, द हीराकुंड प्रोजेक्ट इन द महानदी बेसिन, क्या सही है रिवर, बिल्कुल सही है। इंटीग्रेट्स कंजर्वेशन ऑफ वाटर विथ फ्लड कंट्रोल, बिल्कुल सही बात है, यानी कि वाटर को बचाता भी है, टाइम पे लोगों को अवेलेबल कराता है, इसके साथ क्या कर रहा है, ये फ्लड कंट्रोल भी कर रहा है, इसलिए आंसर क्या है, ट्रू। डैम्स रेफर्स टू द रिजर्वायर रादर देन द स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही। डैम्स क्या है, बेसिकली रिजर्वायर है, यानी कि पानी को बचा के रखने वाला जगह। डैम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इंटेंडेड पर्पस और विड्थ, फॉल्स। दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, क्या देखा था हमने, हाइट पहला, और दूसरा किस पर्पस के लिए उसको यूज किया जाता था, स्लैश पर्पस। 28, multi-purpose projects were thought of as the vehicle that would lead the nation to development and progress, बिल्कुल सही। 29, in recent years multi-purpose projects and large dams have come under the great scrutiny and opposition of a variety of regions, बिल्कुल सही। 30th, the reservoirs that are created on the floodplains also submerge the existing vegetation and soil leading to its decomposition over a period of time, बिल्कुल सही। इसका मतलब ये है जो रिजर्वायर बनते हैं प्लेन्स एरिया में, वो बहुत सारी जमीन उसके अंदर डूब जाती है और बहुत सारे एरिया, बहुत सारी चीजें डूब जाती हैं, जिससे क्या होता है, वो डिकम्पोज होने लगते हैं ओवर अ पर्टिकुलर टाइम। अब ये देखिए कुछ चीजें देखी कॉलम ए में, और आपको ढूंढना है उसका सुटेबल आंसर कॉलम बी में कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर आपको कोई सुटेबल आंसर मिल रहा है, कुछ तो मिलेंगे। देखिए अभी थोड़ी पहले मैंने एक चीज डिसाइड की, पोलर पानी इज द नेम ऑफ रेन वाटर, ठीक है। मटकास आर यूज फॉर, यानी कि क्या होते हैं, टैंक
फर्स्ट वन ड्रिंकिंग वाटर। इसके अलावा और देखो स्क्रूटनी मतलब किसी चीज़ को बहुत गौर से देखकर उसको अलग करने के लिए, तो स्क्रूटनी मतलब टू ऑब्जर्व केयरफुली। आउटसीज मतलब लोगों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यानी कि डिस्प्लेस्ड पीपल, यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस हो चुके हैं वो। बचा कौन सा? तहरी डैम आंदोलन, इट वॉज सोशल मूवमेंट। इसको कैसे लिखेंगे? 1 5 4 3 and 2. This is the correct answer sequence of this. Match the following question. Sorry. चलिए आगे चलते हैं। सही आंसर जैसे हमारी रीत है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस। क्वेश्चन नंबर 2, इरिगेशन हैज चेंज द क्रॉपिंग। इसमें ये दे रखा है और इसको इससे मैच करना है, यानी कि एक पर्टिकुलर वैल्यूएबल स्टेटमेंट आपको इससे तैयार करना है। तो इरिगेशन ने क्या किया? इरिगेशन हैज चेंज द क्रॉपिंग। क्रॉपिंग क्या? पैटर्न ऑफ मैनी, ठीक है। और मैनी के बाद क्या? रीजन्स। ओके। ऑल वाटर मूव्स विद इन द, किसके अंदर? विद इन द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। 2 हो गए कंप्लीट। इंडिया रिसीव्स नियरली 4% ऑफ द ग्लोबल, क्या? ग्लोबल के बाद क्या? प्रेसिपिटेशन। इसके बाद अ डैम इज अ बैरियर अक्रॉस, किसके अक्रॉस? फ्लड एट द टाइम ऑफ, नहीं, a dam is a barrier across a flowing river. This will be the correct answer. तो इसका भी आप चाहें तो इसका ये सॉल्यूशन है, इसका आप क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। श्रृंगेरपुरा, कलिंग, नागार्जुनकोंडा, बेन्नूर और कोल्हापुर, ये वो जगह हैं जो एंशियंट टाइम में क्या बनी हुई थी? यहाँ पर क्या कुछ लेक्स बनी हुई थी या कंस्ट्रक्ट की गई थी जो वाटर रिसोर्स के लिए इंपॉर्टेंट थी। तो इसमें दूसरा देखा इनका पर्टिकुलर स्पेस कि कौन सी जगह थी। तो श्रृंगेरपुरा कहाँ था बेटा? इट इज वॉज इन इलाहाबाद। कलिंग वॉर याद आया? जब अशोक द ग्रेट अशोका, जब बेचा वो बना किंग बनने के 13th ईयर एक वॉर हुआ जिसको बोला गया कौन सा वॉर? कलिंग वॉर। कौन सा? कलिंग वॉर, जिसमें कलिंग की 1/4 पॉपुलेशन को मारा गया। लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे उस टाइम, और लगभग ही 1 लाख लोग क्या कर गए थे? माइग्रेट। तो इसी इंसिडेंट ने अशोक का क्या बदला? मूड बदला कि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, लोगों को मारकाट नहीं करनी, आराम से जियो और जीने दो के कॉन्सेप्ट में अशोक बाद में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड, नागार्जुनकोंडा कहाँ है बेटा? आंध्र प्रदेश। बेन्नूर कहाँ है? कहाँ पर है? कर्नाटका। कोल्हापुर कहाँ है? महाराष्ट्र। कोल्हापुर कहाँ है? महाराष्ट्र। इसको लिख लेते हैं एक बार, 5 4 3 and 2। जैसे हमारी रीत है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, कौन सी जगह कहाँ है करेक्ट आंसर फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, फिल इन द ब्लैंक्स। द टोटल डैश ऑफ वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड एट 1897 स्क्वायर किलोमीटर पर एनम। कितना क्या है? रिन्यूएबल वाटर रिसोर्स। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर रिसोर्स वेरीज ओवर स्पेस एंड टाइम mainly due to the variation in seasonal and annual precipitation. In the dash cycle, fresh water can be obtained directly from the precipitation, surface runoff and groundwater. कौन सी साइकिल? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। Fourth, a large population means more water, not only for the dash use, but also for the to produce more food grains. यानी कि डोमेस्टिक यूज के अलावा भी क्या कि भैया एक तो डोमेस्टिक यूज हो गया उसका, और दूसरा कौन सा यूज होगा पॉपुलेशन के लिए? फूड ग्रेन्स को प्रोड्यूस करना। फिफ्थ, द ओवर इंक्रीजिंग नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज हैव मेड मैटर्स वर्स टू exerting pressure on existing dash resource. कौन से रिसोर्स पे प्रेशर एक्सर्ट किया इंडस्ट्रीज ने? फ्रेश वाटर। In India, dash power contributes approximately 22% of the total electric cycle. हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर जनरेशन है वो किसने कितना परसेंट? 22%। ट्रू फॉल्स में भी क्वेश्चन आया था, उसमें ज्यादा दे रखा था इसलिए वो रॉन्ग था। सेवेंथ, डैश what are the resource are being over exploited and have caused their depletion in several cities. कैसा? fragile water resource,
are being overexploited and have caused their depletion in several cities. Next, scarcity of water can also be due to dash quality of water. कैसे? अगर पानी खराब क्वालिटी तो भी क्या हो सकती है? स्कैसिटी हो सकती है किसकी? वाटर की. The need of the hour is to dash and manage our water resource. क्या? पानी को क्या करना? वाटर रिसोर्स को कंजर्व करना, उनको मैनेज करना. Archaeological and historical records show that from the ancient times we have been constructing sophisticated hydrological structures. और मैं बता चुका हूँ अभी हमने 4 रूलर्स के नेम पढ़े. इसके अलावा इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी हमारे पास क्या मिलते हैं? एविडेंसेस मिलते हैं. कैसे? आर्कोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एविडेंस मिलते हैं कि वी आर एबल टू कंस्ट्रक्ट द सोफिस्टिकेटेड डैम लाइक स्ट्रक्चर्स इन आवर एंशिएंट इंडिया ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन, हौज कास्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश फॉर सप्लाइंग वाटर टू डैश एरिया, जो दिल्ली वाला रीजन है उसमें, और जिसको उसका पूरा नाम क्या था? सिरी फोर्ट. ये रहा. अगर इसमें आंसर आपको दे दिल्ली तो भी सही होगा, खाली गए सीरी तो भी सही होगा, और ये बोले दिल्ली रीजन के आसपास वाला रीजन, एरिया सिचुएटेड नियर बाई टू दिल्ली, तो भी क्या सही होगा. हौज खास उसी लिए डेवलप किया गया था. डैम्स रेफर्स टू डैश क्या था? रिजर्वायर्स रादर देन द स्ट्रक्चर. द सरदार सरोवर डैम इज बिल्ट अक्रॉस द डैश रिवर इन गुजरात. कौन सी है? कौन सी रिवर है बच्चों? नर्मदा रिवर. सरदार सरोवर डैम कौन सी रिवर पे है? नर्मदा रिवर. यहीं पर कौन सा एक हाईएस्ट स्टैचू बना हुआ है? किनका? मिस्टर पटेल साहब का. सरदार वल्लभ भाई कौन? पटेल साहब को क्या बना है? स्टैचू, टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड. 14. इरिगेशन हैज बीन चेंजिंग द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मैनी रीजन्स विद फार्मर्स शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड डैश क्रॉप्स. किस टाइप की? कमर्शियल क्रॉप्स. पहले हम कमर्शियल नहीं करते थे, पहले हम कैसे करते थे? अपने खाने के लिए, लेकिन हम किस में कन्वर्ट हो गए? कमर्शियल. 15. इन डैश द साबरमती बेसिन फार्मर्स वर एग्रीगेटेड एंड मोस्ट कॉज्ड अ राइट ओवर द हायर प्रायोरिटी गिवन टू वाटर सप्लाई इन अर्बन एरिया. साबरमती कहाँ है? गुजरात. इसी के साथ ही अपना डिस्कशन क्या होता है? फिनिश. और अब हम करने वाले हैं कि इसकी स्टार्टिंग नए चैप्टर की. इसके अगले नेक्स्ट वाला चैप्टर जो है उसका डिस्कशन भी आपको बहुत जल्दी मिलेगा. टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. दोस्तों से, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, वैल्यूएबल कंटेंट को उन तक डिलीवर कराइए, क्योंकि एक कहावत है, गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्फ, है ना. इसके साथ शेयरिंग इज द बेस्ट प्रैक्टिस. ये भी आपने पढ़ा होगा, ये शेयर करना चाहिए. मैं भी तो आप तक इसीलिए जो लेक्चर्स हैं वो डिलीवर कर रहा हूँ कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा महंगी एजुकेशन को, वो बच्चे आराम से बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स अचीव कर पाएँ. और मेरे और आपके प्रयास से ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है. तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को. और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी आपको क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं इस चैप्टर से, वो क्या करेंगे? आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, तो उसको हम एक स्पेशल वीडियो, जिसको हम बोल रहे हैं क्या? वीडियो ऑन डिमांड, यानी कि जो भी आपके क्वेरीज क्वेश्चंस हैं उनको हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे. ओके बेटा, टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट. अपनी पढ़ाई के साथ साथ हेल्थ का भी ध्यान रखिए. और इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को. टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत.